अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब आप पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन हालात कुछ और बताते हैं और इस वक्त का जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और बताती है। क्या आपने जो दूसरी पार्टी ज्वाइन की उस वक्त ये लग रहा था कि आपने जब पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया तो आपने साथ छोड़ दिया और आप शायद उन लोगों में से नहीं हैं? ये कैसे लगा आपको? जब जाहिर है कि दूसरी कैसे पार्टी लगा आपको? जब मतलब दूसरी मुझे आप जब बताइए जी आपको कैसे लगा? जी जब दूसरी पार्टी कब ज्वाइन ज्वाइन की? जब आईपीपी में जब नहीं, उनके कब ज्वाइन की? जब आप वहां पे मौजूद थे तो उस वक्त जब सही आपका है, नाम लिया गया तो ये सब तो सबने देखा ना। सही है। तो उस वक्त नहीं तो वो उसका मतलब ये है कि आपने पार्टी छोड़ दी। तो उसका क्या आप मतलब? आपसे मैं मिलने आ जाऊँ पब्लिक न्यूज़ के ऊपर, तो जी इसका मतलब ये है कि मैं पब्लिक न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। नहीं नहीं, आप उस देखिए इवेंट थोड़ी में कॉमन सेंस भी होती नहीं है नहीं। को जब आप एंकर होती हैं तो आपको एक उम्मीद ये होती है कि थोड़ी अकल भी होगी, और ये उम्मीद भी होती है कि आप थोड़ा एनालाइज करने की सलाहियत भी रखती होंगी। इस तवक्को के साथ आप जो है वो इस नशिस्त पे बैठते हैं। तो जब आप इस तवक्को के साथ इस नशिस्त पे बैठते हैं तो फिर आपको चाहिए कि अपनी बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको उन वाक़यात का पता होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं देख सकें कि पाकिस्तान में किस तरह से जो फस्तायत और बर्बरियत खुसूसन यहाँ पे हुई है, और उसको अगर वरना अदरवाइज़ आप अपने रिपोर्टर्स से पूछिए कि किस तरह से नहीं, किन हालात में नो क्या हुआ, डाउट मैंने तो उसको सबसे एनालाइज करना चाहिए आपको। मैंने सबसे पहले ये कहा कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ और जो जिस तरह से आप पेशियों के ऊपर आते रहे, जो मनाजर देखे गए, दिल दुखता था उस वक्त। यकीनन उस वक्त ये नहीं है पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, ये नहीं है, लेकिन जो लॉयल्टी का जिक्र पीटीआई के साथ किया जा रहा है या जिस वक्त जिस पीटीआई को आप चाहते हैं कभी भी आप उनके साथ हैं, उसके जाहिर है कि जो सपोर्टर हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था कि जब मुश्किल थी तो आप दूसरी पार्टी के साथ बैठ गए थे। पूछता जो देखिए पहली बात तो यह है कि मुश्किल तो अब भी है। जिन लोगों के लिए मुश्किल उस वक्त थी, मुश्किल उनके लिए अब भी है। जिन लोगों के लिए उस वक्त मुश्किल नहीं थी, उनके लिए मुश्किल अब भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको कौन सपोर्टर मिला है, लेकिन फैक्ट इज चले मैं इसको रिफ्रेज कर लेती हूं। वो 10 से ज़्यादा लोग हाँ। नहीं, आखिर मेरा बात सुन लीजिएगा। अब देखिए गुज़श्ता 48 घंटों में 10 से ज़्यादा लोग पीटीआई के जो मीडिया सेल के हैं वो गायब हो गए हैं, मिसिंग पर्सन है। रिजवान हमारे जो मीडिया के थे वो 10 दिन से गायब, मेरे ख्याल 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया वो गायब है। सो पीटीआई के ऊपर तो बड़ा इस वक्त बर्बरियत फस्तायत का जो दौर है वो जारी है और उसमें कोई कमी नहीं आई। सो जो भी ये बंदा ये बात करता है इसका मतलब ये है कि उसको उस पर तो कभी ये वक्त आया ही नहीं। बाहर बैठे हुए लोगों का शायद और हो मामला, उनको ना पता हो पाकिस्तान में, लेकिन आप जैसे लोग जो पाकिस्तान में ही रहे हैं, आपने सारे मामलात को बड़े करीब से देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्या वाक़या हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि हालात बदल गए हैं और पीटीआई की वो जो मुश्किलात हैं वो अब नहीं रही। फैक्ट इज़ कि वो मुश्किलात तो बढ़ गई हैं। बिल्कुल पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं। तरीके इंसाफ के साथ जो खड़ा होना है वो बड़ा मुश्किल काम। लेकिन जाहिर है कि बानी पीटीआई जेल में है, मुश्किलात अभी भी हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं, मुश्किलात अभी भी हैं, लेकिन मुश्किलात फवाद चौधरी के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन आई है माहौल में, बाहर जेल से बाहर आए हैं, तो उस तनाजुर में बात हो रही है। अगर ये बात की जा रही है कि जाहिर है कि आपकी लॉयल्टी के ऊपर तो शक नहीं किया जा रहा, मकसद ये जी जी आपकी लॉयल्टी के ऊपर शक नहीं किया जा रहा, लेकिन उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बाद जो मुकदमे सही है। हाँ, लेकिन कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, कोई दूसरी पार्टी में जाके उनके साथ बैठ रहा था, कहीं ना कहीं शेल्टर कहीं किसी तरीके से हो रहा था, तो वो बहुत सारे अली जैदी सब जैसे लोग कह रहे थे कि हमसे वो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारी सबसे बड़ी वो गलती है, कोताही है जो हमने की है। तो अगर उनके साथ बैठना, आप भी उस वक्त बैठे हैं, तो क्या आपकी भी गलती है? नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं बैठे ही नहीं कभी। अच्छा, तो वो क्या मनाजर थे जब आप बैठे हुए थे? आईपीपी का फर्स्ट सेशन था और उनकी लॉन्चिंग हो रही थी, तो उस वक्त सारे पीटीआई के लोग बैठे थे। दफ़ा मैंने अपने इंटरव्यूज़ में सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। वहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठा हुआ था। टू बी फेयर विद इवन अली जैदी, इमरान इस्माइल, ये जो बाकी वहाँ पे MPAs हमारे सारे जो बैठे हुए थे, वो कौन सा बेचारे को मर्ज़ी से थोड़ा बैठे हुए थे, ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो इवेंट था और ख़त्म हो गया। इसीलिए तो आपने देखा वो पार्टी ही नहीं चल सकी, वो एक इवेंट की पार्टी थी बस। उसके बाद तो खुद
जहांगीर तरीन साहब, बाकी सब लोगों की जमानतें जब्त हो गई, वो तो ख़त्म हो गई। पार्टी अच्छा, कभी ये बनी जोर नहीं। ज़बरदस्ती सिर्फ आप पे थी, यानी कि शाह महमूद कुरैशी पर नहीं होगी, वो तो नहीं गए उसमें, इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद पर नहीं होगी और आलिया हमज़ा पर नहीं होगी, और दीगर वो लोग जाहिर है कि उन पे भी होंगी, लेकिन वो लोग नहीं गए। ऐसा ही है। चले आगे बढ़ते। देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन लोगों के ऊपर जो इस वक्त भी जो है वो इशू ये है कि वो शायद टॉप कैडर था जो पार्टी का, जो निशाना बनाया गया था। इसके अलावा जो इलेक्टेबल्स थे, MNA MPs जो थे, 40 से ज़्यादा MNAs जो थे वो उसमें जो है वो शामिल किया गया। सो मकसद ये था कि पार्टी का जो इलेक्टेबल कैडर है उसको तोड़ दिया जाए। तो वो इलेक्टेबल कैडर जो था उसको ही निशाना जो है वो फिर बनाया गया।